हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैंने कुछ लोगों से सुना है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। सर, आप मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरा पढ़ाई में मन लगे। जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ मुझे नींद आने लगती है, सर में हेडेक होने लगता है। तो दोस्तों, पढ़ाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हैबिट। जब आपकी हैबिट होगी ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी काम कर सकते हो। सबसे पहले आपको पढ़ाई करने के लिए आपको ज़रूरी है शांत वातावरण। सबसे पहले आप जाओ, अपने माइंड को सेट करो पढ़ाई के लिए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी अपना पढ़ाई करने के लिए बैठें, तो उसमें आपको ज़रूरी है कि सबसे पहले जब भी आप अपनी बुक को लेके बैठें, तो आप फ्री माइंड होकर बैठें। अपने फ़ोन को साइलेंट कीजिए, किसी को भी अपने रूम में एंट्री मत करने दीजिए। क्योंकि जब भी कोई आता है आपको लगता है अरे फ़ोन आ गया, मैं चेक करता हूँ किसका फ़ोन है, किसका नोटिफिकेशन है। जिसका नोटिफिकेशन आया आपको लगेगा अरे ये तो मम्मी का मैसेज है, अरे ये तो मेरे फ्रेंड ने बोला था मुझे बुक लेनी है, अरे यार एक पेटीएम कर दे। इस तरीके के एक्सक्यूज़ आपके सामने आते रहेंगे और आपको लगेगा, आपको इन्हीं सारी बातों में आपका आधा घंटा निकल जाएगा। उसको आपके बाद फिर आपको लगेगा अरे यार मैंने क्या करा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब आपने पढ़ा नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आप सभी से यही कहना है, जब आप पढ़ो तो आप भले ही दिन में आधा घंटा पढ़ो, मैं कहता हूँ 20 मिनट पढ़ो, बट उस चीज़ को आप कंटिन्यू 20 से लेके 25 दिन, 1 महीना कंटिन्यू उस चीज़ को करो। और जब आप ये वाली चीज़ करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बैठने की एटलीस्ट हैबिट हो जाएगी। और जब आपकी हैबिट होगी तो आपको उन चीज़ों में धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा। वो इसलिए कि आज मैंने ये यहाँ पे पढ़ा था, आज इसमें मेरा ये इंटरेस्ट आ रहा है, आज ये वाला सब्जेक्ट था मेरा, आज ये टॉपिक था, अब इससे आगे क्या होगा। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो आपको थोड़ा सा होता है ना, एक्साइटमेंट होती है कि अब क्या होगा आने वाले टाइम में, अब क्या होगा, अब क्या होगा। उसी तरीके से हमारी बुक्स होती हैं। जब आप उनको पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे यार मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, मैंने ये लेसन पढ़ा है, तो अब इसमें आगे स्टोरी में क्या होगा। माय डियर फ्रेंड, जब आप किसी बुक को, किसी भी सिलेबस को एक इस तरीके से सोचेंगे ना कि ये एक स्टोरी है और जो मुझे आगे पढ़नी है, आगे पढ़नी है, आगे पढ़नी है, तो धीरे धीरे जब आप उसको पढ़ते जाओगे आपको इंटरेस्ट आता जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, उन सभी के लिए आपको ज़रूरी है कि आपका स्थिर बने रहना किसी भी फील्ड में। जब आप कंटिन्यूटी से किसी भी चीज़ को करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें बैलेंसिंग हो जाएंगी। और जब आपकी सारी चीज़ें बैलेंसिंग होगी तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका जो आधा घंटा था बैठने की सीटिंग थी, उसको लेके आपको खुद पता नहीं चला कि आप आधे घंटे से लेके 2 घंटे आपके कब से लेके कहाँ हो गए। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आपको न्यूज़ की जानकारी होगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ आप न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कॉमिक्स है, आपके छोटी छोटी बच्चों की बुक्स हैं। अगर आपको कहीं इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप छोटे छोटे बच्चों की बुक्स पढ़िए। उसमें क्या होगा कि आपकी पढ़ने की हैबिट बनेगी, आपका मन नहीं लग रहा, आप इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, एटलीस्ट आपकी हैबिट बनेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपकी अपनी हैबिचुअलिटी होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो हो जाएगी तो आप इस चीज़ को आगे प्रोग्रेस में कर सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि अब मुझे पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या किसी भी फील्ड में आगे जाने के लिए, चाहे वो फील्ड कोई भी हो, उसमें आगे जाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है आपका उस चीज़ में कंटिन्यू बने रहना। तो बस मैं दोस्तों अपनी मैं बात को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। ये कहाँ से क्या हो रहा है, अच्छा ये